अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने जा रहा हूँ। आम तौर से आजकल लोगों के अंदर ये आदत बन गई है कि बहुत सारे लोग मामूली तकलीफ़ की वजह से कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। क्या कुर्सियों पर बैठकर नमाज हो जाएगी या नहीं, या अगर कुर्सी पर नमाज पढ़ने की गुंजाइश है तो फिर किन सूरतों में गुंजाइश है? क्या मामूली तकलीफ की वजह से या मामूली दर्द की वजह से, मामूली परेशानी की वजह से क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी या नहीं? आजकल मस्जिदों के अंदर कुर्सी रखकर और उस पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा आजकल कुर्सियां रखी जाती है मस्जिद में। मामूली तकलीफ अगर किसी को हो तो वो कुर्सी लेकर आ जाते हैं और उन पर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि ये खिलाफ सुन्नत भी है। और ऐसी भी सूरतें हैं इसमें कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है। जो लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं उनको कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का मसला ही मालूम नहीं कि किन सूरतों पर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ी जाएगी और किन सूरतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। अगर किसी ने कुर्सी पर नमाज बैठकर पढ़ी तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको मसला ही मालूम नहीं और वो कुर्सी पर बैठकर नमाज भी पढ़ रहे हैं। आजकल मस्जिदों के अंदर इतनी ज़्यादा कुर्सी रखी जा रही है कि पता ही नहीं चलता कि ये मस्जिद है या कोई गिरजा घर है। चर्चों में जो है वो कुर्सी और टेबल के साथ वो अपनी इबादत करते हैं, और ऐसी ही कुछ हालत और शक्ल मस्जिदों की भी बनती जा रही है कि आधी आधी सफ़ और एक एक सफ़ जो है वो कुर्सियों से भरी जा रही है। कुर्सी लाइन से लगा दी जाती है और कुर्सी रखकर जगह भी मुंतखब की जाती है। कुर्सी वहीं छोड़ दी जाती है कि फ़लाँ आदमी आएंगे, फ़लाँ साहिब आएंगे तो वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे। बसा औक़ात तो ऐसा भी रहता है कि कुर्सी लेकर बिल्कुल ऐन इमाम के पीछे बैठ जाते हैं। मैं एक जगह गया तो मैंने देखा कि कुर्सी लेकर वो इमाम के पीछे बैठे हुए थे, जबकि एक किनारे अगर ऐसी ज़रूरत भी है कुर्सी पर नमाज पढ़ने की तो एक किनारे पर बैठ जाए। अब मालूम किया गया कि भाई ये कौन साहिब हैं, तो पता चला कि ये मुतवल्ली साहब थे जो इमाम के पीछे कुर्सी लेकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब मुतवल्ली साहब की तो पावर बहुत ज़्यादा रहती है। अब उनको कुछ कहने से भी जो है वो इमामत भी ख़तरे में आ जाती है, और मुअज्जिन जो है वो भी ख़तरे में आ जाते हैं, फिर मुख्तदी भी ख़तरे में आ जाते हैं। तो इस वजह से तो मुतवल्लियान हज़रात को छेड़ना ही बड़ा मुश्किल और दुश्वार हो जाता है आज के वक्त में। तो हम बात करने जा रहे हैं कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने से क्या नमाज होगी या नहीं होगी, और अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ी जाए तो किन सूरतों में नमाज पढ़ी जाएगी। अगर कोई शख्स खड़े होने पर कुदरत नहीं रखता, यानी कि उसको खड़े होने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, उसको शदीद तकलीफ है या दर्द है या कराह रहा है, वो जिसकी वजह से कमर में कोई तकलीफ है जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़े होने पर कुदरत नहीं रखता, तो ऐसा शख्स बैठकर नमाज पढ़े। अगर वो बैठकर नमाज पढ़ने की कुदरत रखता है और रुकू सजदा भी कर सकता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बैठकर ही नमाज पढ़े। वो शख्स जो खड़े होने पर कुदरत नहीं रखता लेकिन बैठकर नमाज पढ़ने की कुदरत रखता है, रुकू सजदा भी कर सकता है, तो ऐसे शख्स के लिए कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अगर वो नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी कुर्सी पर बैठकर। दूसरी बात इसमें यह है कि एक शख्स जो है वो खड़े होने की ताकत, हिम्मत, कुदरत रखता है कि वो खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है, लेकिन उसको जो है रुकू सजदा करने की ताकत और हिम्मत नहीं है। तो ऐसा शख्स जो है वो जब तक खड़ा हो सकता है तब तक खड़े रहे, फिर बैठकर नमाज पढ़े, यानी कि बैठकर जो है ज़मीन पर बैठकर इशारे से रुकू सजदा करे। ऐसा शख्स अगर कुर्सी पर बैठकर इशारे से रुकू सजदा करता है तो ये कराहत से खाली नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है, कराहत से खाली नहीं है। अगर कोई शख्स बैठकर ज़मीन पर बैठकर और इशारे से रुकू सजदा करने की हिम्मत रखता है तो ऐसे शख्स के लिए कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना कराहत से खाली नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की गुंजाइश कब है, किस वक्त इंसान जो है कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है। तो ऐसा शख्स कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है उस शख्स के लिए गुंजाइश है कि जो शख्स बैठने की बिल्कुल कुदरत ना रखता हो, ताकत ना रखता हो, उसके अंदर बैठने की हिम्मत ही नहीं है, उसके कमर में कोई तकलीफ है या घुटनों में कोई परेशानी है या शदीद तकलीफ में वो मुबतला है जिसकी वजह से उसके लिए बैठना ही मुहाल है, यानी बैठ ही नहीं सकता वो।
تو ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. ایسا شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو بغیر کراہت کے اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن کوئی شخص اگر بیٹھ کر اشارے سے بھی رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں. اور اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور رکوع سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا قطعاً جائز نہیں. اگر اس نے نماز پڑھ بھی لی کرسی پر بیٹھ کر تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بیٹھنے میں کس طریقے سے بیٹھے. اگر کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہے کہ وہ گھٹنوں کو موڑ نہیں سکتا تو کیا وہ قبلے کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بیٹھ سکتے ہیں. قبلے کی طرف بھی پیر پھیلا کر بیٹھ سکتے ہیں اور پلوتھا مار کر بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ کو بیٹھنے میں جیسے بھی سہولت ہو اس طریقے سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کرسیوں سے مکمل طور پر احتراز کریں. کرسیوں کو اپنی مسجدوں سے نکالے اور معمولی تکلیف کی وجہ سے کرسیوں کو بالکل استعمال نہ کریں. واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن